तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सा है? गुजरात का केवड़िया। और व्हीकल से मैं आपसे पूछूं तो बताओ 500 फुट पर विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ पे स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और रेलवे पूरी तरह से कब तक इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा? 2023 तक। और पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पे चलने लगेगा 2030 तक। 2030 तक ही हमारा लक्ष्य है मलेरिया को खत्म करने का। चलो आप तो ये बता दो, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे ये कौन सा बन रहा है? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। और अगर हाईवे से मैं आपसे पूछूं तो याद रखना, इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक भी बना है जिसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर। इसका नाम नेट्रैक्स है। अब बताओ, वर्ल्ड मॉस्किटो डे ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। और मलेरिया को बताया मैंने आपको खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। इसको कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे मिला? मोहम्मद आजम को। और राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। और इंटरनेशनल यूथ डे ये 12 अगस्त को। बताओ, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 आया था, उसमें भारत 122वें स्थान पे था, टॉप पे सिंगापुर था। एटना ज्वालामुखी ये किस द्वीप पर है? पहली बात तो ये आपको इटली में मिलेगा। ये प्रश्न एक बार आ चुका है एग्जाम में, किस द्वीप पर है? देश नहीं पूछा था, द्वीप पूछा था, तो सिसिली द्वीप पे। और इटली में आपको एक स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी मिलेगा। इससे भी प्रश्न बनता है ऐसे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। बताओ, एक ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपेक्स। किस देश में है? तो इक्वेटर। अब बताओ, ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, वाटर वेपर। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो, तंजानिया देश में मिलेगी। अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बने पंकज कुमार सिंह। और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल बने संजय अरोड़ा। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जून को। इसकी थीम थी टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। वर्ल्ड योगा डे 21 जून को मनाया। और इस बार हमने 7वां योगा दिवस मनाया, थीम थी योगा फॉर वेलनेस। यूनाइटेड नेशन ने जो इसकी थीम दी थी वो थी योगा फॉर वेलबींग। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया। थीम क्या थी? 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को ही मनाया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये भी 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस ये भी 23 जून को मनाया। और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, डे ऑफ सी फेयरर, 25 जून को मनाया। इसकी क्या थीम रही? सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। नाविक
शिपिंग के भविष्य के मूल में। एमएसएमई डे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दिवस, ये 27 जून को मनाया। इसके मंत्री कौन है? एमएसएमई डे की थीम क्या थी? एमएसएमई 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। वर्ल्ड सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। बताइए, भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आंसर होगा नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन होता है ना 23 जनवरी को, उस दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं, ये भी याद रखना। अब बताओ, नीति आयोग के द्वारा जारी नवाचार सूचकांक इनोवेटर इंडेक्स में टॉप पे कौन सा राज्य रहा? तो कर्नाटक। मनोहर पारिकर, ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अभी कौन है? प्रमोद सावंत है। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? भावना कांत। बताइए, आयुष मंत्री कौन बने? आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल करके किसके नाम पे कर दिया? तो आंसर होगा बाल ठाकरे। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर ये आपको नागपुर में मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा झांसी में। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कर दिया कमलम। और किस राज्य की सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बताइए, किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से 150 दिनों तक बढ़ाई? तो आंसर होगा उत्तराखंड। किसने हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन यूआर रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा जयराम ठाकुर ने। और किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। चलो बताओ, माता प्रसाद का निधन हो गया, ये किस राज्य के पूर्व गवर्नर हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया था राजस्थान ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा यूएसए। तो भारत की बात करेंगे तो वो इसमें चौथे स्थान पे था। ये सैन्य ताकत के आधार पर ये इंडेक्स, ये रैंकिंग जारी की गई थी। सुंदरम फाइनेंस के एमडी के रूप में किसे नामित किया गया? राजीव लोचन को। विश्व के टॉप 300 सरकारी संस्थाओं में टॉप पे रहा इफ्को। इफ्को मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। किस बैंक के द्वारा इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई। किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेफ पे शुरू किया था? तो एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसके सीईओ अनुब्रत विश्वास है। अब क्या करेंगे? कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। अच्छा बताओ, नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा जोनास घर स्टोर। नॉर्वे जिसकी कैपिटल होती है ओस्लो और इसकी करेंसी है नॉर्वेजियन क्रॉन। किस फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया? भारत ने नेपाल को हरा करके। किसने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता? आध्या अरविंद ने। ये बेंगलुरु की हैं, 7 साल की बच्ची हैं, पहली भारतीय हैं ये अवार्ड जीतने वाली। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख। पहली कौन थी? एस विजयलक्ष्मी थी। हाल में चर्चा में रहा धुनुची नृत्य, ये किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक COP15 का आयोजन कहाँ पे किया गया? कुनमिंग चाइना में। फिर बताइए, भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम ये किसने लॉन्च किया? जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया तेलंगाना ने। पीएमओ के नए संयुक्त सचिव बनी कौन? मीरा महंती। और किस शहर के डाक विभाग ने नो योर पोस्टमैन एप्लीकेशन को लॉन्च किया? मुंबई डाक विभाग। गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दी गई? तो आंसर होगा 24 सप्ताह। तो गाइज, ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगा हो सेशन तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।